मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर को। इसके सब पीछे वाले वीडियो में जितने सब पढ़ाए थे उसमें हम डीसी मशीन आपको खत्म करा दें। डीसी मशीन का डीसी जनरेटर होगा, डीसी मोटर, सब आपको अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर का बेसिक लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है तो हेडिंग डाल देते हैं ट्रांसफार्मर। डालते हैं क्या ट्रांसफार्मर, तो हेडिंग है ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं प्रणमित्र। क्या कहते हैं प्रणमित्र। ट्रांसफार्मर ना, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है जानते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है पावर को सप्लाई करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, पावर भी जो एक सर्किट में जो पावर होता है सेकंड सर्किट में भी वही पावर होता है। ठीक है, वोल्टेज को अप डाउन करना होता है, इसका काम ये होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट एक ही चीज़ को इसका देखिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक, तो लिखते हैं क्या डेफिनेशन लिखते हैं ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक, मतलब इसमें कोई देखिए रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो इस लिखते हैं स्टैटिक। ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस लिख सकते हैं विच आर ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच आर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर RICL इलेक्ट्रिकल पावर one circuit to another circuit। ठीक है, ये क्या करता है कि एक ट्रांसफार्मर क्या करता है वन सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है पावर को ट्रांसफ़र करता है। लिखते हैं विदाउट चेंज पावर, मतलब कि जो प्राइमरी साइड जो पावर होगा वो सेकेंडरी साइड होगा ना, तो लिखते हैं पावर एंड फ्रीक्वेंसी। पहले इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। दिया गया कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच आर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट अब विदाउट चेंज ऑफ पावर एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका क्या होता है फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है और पावर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होता है तो इसका रीज़न ये होता है कि कोई ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट नहीं होता है। जब कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है। जो प्राइमरी साइड फ्रीक्वेंसी रहेगी वही सेकेंडरी साइड फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मशीन इसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है उसका ये है कि ट्रांसफार्मर को जो कार्य है इसको बता दिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले आपको बेसिक जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक ऐसे किस कोर में क्या होता है कि डॉट कन्वेंशन जो भी निकाला जाता है उसके बाद बात समझते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेप अप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले MMF देखते हैं, तो MMF क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है MMF का पूरा नाम जानते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। इससे में हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई में देखते हैं तो EMF होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है MF होता है। अब कैसे रहता है MF इसमें क्यों यूज होता है जानते हैं, जैसे मैं आपको बता देते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ये हम ले लिए ट्रांसफार्मर का कोर बना दिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये बन गया कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होगी वाइंडिंग होगी तो वाइंडिंग बना देते हैं। ठीक है, तभी हम ये नहीं समझा रहे हैं कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ये अभी नहीं, पहले हम जो आपको कुछ बेसिक बताना चाहते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वाइंडिंग हम कर देते हैं, ये हो गई इसकी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी पावर को इसमें जा रही है, मतलब ये साफ प्राइमरी साइड है, PRIMARY रहेगा ना, प्राइमरी साइड है। ये आपको क्या है सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो इसमें इसकी पावर इसमें कैसे जा रही है तो ये क्या होता है फ्लक्स के थ्रू जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक के थ्रू जाती है। मतलब इसमें क्या होता है मैग्नेटिक क्या होता है कनेक्टेड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक का होता है आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, इसमें कभी इसमें और प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, केवल क्या होता है मैकेनिकल कनेक्शन होता है, क्योंकि ये कोर पे लपेटा होता है। और इसमें क्या होता है मैग्नेटिक के थ्रू क्या होता है इसका सप्लाई इसमें क्या होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसका पहले MF देखते हैं। तो MF बराबर क्या होता है तो देखते हैं MF बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है और इसमें जितनी सप्लाई जा रही है, सप्लाई मान लेते हैं I जा रही है तो क्या होगा NI हो जाएगा। MF बराबर क्या हो जाएगा N × I हो जाएगा। तो आपका N कहाँ है यहाँ पे, आपका N को कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न। तो लिखते जाइएगा आप 60 नोट्स बनाते जाइएगा तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ये क्या है कि वाइंडिंग करंट ना, तो लिख सकते हैं इसको वाइंडिंग करंट।
है, वाइंडिंग करंट हो गया। ठीक है, आप कितना बार समझिएगा, एमएफ किससे करते हैं, तो इससे कहते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स करते हैं, इसका होता है N×I होता है। एमएफ आपको समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें सेटअप क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है ना, ये फ्लक्स हो रहा है, ये फ्लक्स हो जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स उसमें जा रहा है, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर लिख सकते हैं, फ्लक्स बराबर आपका होता है कि एफ अपन रिलक्टेंस होता है। यस, जैसे में आपका करंट जैसे फ्लो होता है, तो करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर EMF अपन आर होता है। इसमें आर की जगह पर क्या होता है, इसे रिलक्टेंस करते हैं। जैसे उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका फाई होगा, यही फाई इसमें क्या होगा, सेटअप होगा। यही सेटअप, यही फाई क्या होगा, ये फाई से ये इनके मतलब ये बनाएगा जाके इससे लिंक करेगा, तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें पावर भी इंड्यूस होने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं इसका फाई क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो इसका फाई भी क्या होगा, अल्टरनेटिव नेचर होगा। जब अल्टरनेटिव नेचर का इसका जो फाई होगा तो इससे लिंक करेगा। जब जैसे कि आप जानते हैं EMF इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, या तो फ्लक्स क्या है वैरी करे, या तो कंडक्टर वैरी करे। तो इसमें क्या है, कंडक्टर तो फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है, फ्लक्स क्या है, वैरिंग कर रहा है, मतलब अप डाउन मतलब साइन नेचर का, मतलब साइन वेव की तरह इसका फ्लक्स क्या कर रहा है, कम बेसी कम होती है। इसका क्या, इसमें फ्लक्स लिंक करेगा। जब फ्लक्स लिंक करेगा तो आपका क्या होगा, इस साइड EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको रख के कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसको हम रख कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पहले राइट हैंड कर्ल रूल लगा देते हैं। क्रॉस क्या होता है और डॉट क्या होता है वो सब आपको बता देते हैं। हालांकि आपको ये DC मोटर में आपको बता दिया, DC % पढ़ा रहे थे, लेकिन जो लोग नए आए हैं तो उनके लिए भी समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, जिससे आपको देखिए ट्रांसफार्मर A to Z आपको कागज इस चैनल पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपको ऐसे नहीं रहे कि कहीं और जाने की जरूरत पड़े। जो आप पढ़ें एकदम अच्छे से एकदम नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पहले हम लगते हैं राइट हैंड कर्ल रूल का देखते हैं। तो कर्ल रूल हेडिंग डाल लेते हैं राइट हैंड कर्ल ना, तो लिखते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है, बहुत बच्चे की शिकायत है सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। भाई इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बोल तो हिंदी में ही रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में हालांकि मैं सब लिखवा देता हूँ, जितना सब लिखता हूँ इंग्लिश टर्म लिख देता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ हिंदी में तो समझा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश में बता रहे थे, इंग्लिश हम लोग को समझ नहीं आती। कोशिश करेंगे, इंग्लिश क्या, इंग्लिश में हमें भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हम कोशिश करते रहे। आप इंग्लिश में थोड़ी बहुत हम भी, हालांकि अभी भी इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। जैसे सभी लोग क्या आते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ी इंग्लिश कर लें हिंदी में। ऐसे हिंदी में तो मैं आप लोगों को सभी चीज़ बताता हूँ, तो हिंदी में ही बताता हूँ, पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश तो बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल रूल देखते हैं। तो पहले क्या आता है, राइट हैंड कर्ल रूल निकालने के लिए पहले लेते हैं एक आयरन का कोर ले लेते हैं। ठीक है, एक कोर ले लिए। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, वाइंडिंग लपेट देते हैं। ये लगाए हम वाइंडिंग, ये गए इसकी वाइंडिंग दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसकी वाइंडिंग गई। ठीक है, ये आपको इसमें हम सप्लाई देते हैं। पहले मान लेते हैं निगेटिव सप्लाई देते हैं, प्लस माइनस मतलब निगेटिव का हम DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, इधर से करंट जाएगी, इसमें से इधर से करंट जाते हुए ये जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाने का नियम है कि इसके फ्लक्स किधर जाएगा, सेटअप होगा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करंट जा रही है इधर, राइट हैंड है, तो करंट की दिशा में क्या लगेगा, आपने सारे फिंगर को रखेंगे और इधर जिधर अंगूठा रहेगा वो फ्लक्स की दिशा उधर रहेगी। मतलब इधर से फ्लक्स क्या होगा, इधर से फ्लक्स निकलेगा, इधर से फ्लक्स निकल के इधर इंटर करेगा, ये इधर से फ्लक्स निकल के इधर इंटर करेगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स निकल रहा है इधर, तो इधर ही से दिखाएंगे। अब जानते हैं कि जिधर फ्लक्स निकलता है तो उधर क्या लगाते हैं, N दिखाते हैं, इधर क्या दिखाते हैं, साउथ दिखाते हैं। आप लोग कभी कभी पढ़ेंगे सर हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल में धारा की दिशा में अंगूठा रखते हैं, बाकी सब ये जो दिखाते हैं मैग्नेटिक लाइन दिखाती है, दोनों चीज़ सेम है। यदि धारा दिया गया है तो धारा की दिशा में अंगूठा लगाएं तो क्या होगा, धारा की दिशा में यदि देखिए धारा की दिशा में यदि सारी उंगली लगाते हैं तो अंगूठा क्या दिखाएगा, फ्लक्स की दिशा दिखाएगा। यदि धारा की दिशा में यदि अंगूठा लगाते हैं तो ये उंगली क्या दिखाएगी, आपकी फ्लक्स की दिशा दिखाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए दोनों रूल सही है। कभी कभी वो वहाँ भी लगा देखिए, इसमें हमें करंट दिख रहा है तो करंट लगा देते हैं, करंट रूल के ऊपर क्या जा रहा है, मैग्नेटिक लाइन जा रही है। इतनी बात समझ में आ गया। तो ये मेथड हो गया। नहीं तो एक होता है कि डॉट कन्वेंशन और क्रॉस कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए क्रॉस वाला को तो हम बता देते हैं। पहले ये देखिए मान लेते हैं क्रॉस होता है और एक डॉट होता है। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं सर ये जैसे हम बता देते हैं, इसे इनवर्ट करंट है, इनवर्ट करंट। ठीक है, ये आउटवर्ड करंट है, तो मतलब इसमें क्या करंट की दिशा बाहर आ रही है, तो लिखते हैं आउटवर्ड करंट। ठीक है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं सर क्रॉस है तो अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। जैसे आप जब देखे होंगे स्क्रू देखे होंगे जो बोर्ड वोर्ड में कसते हैं, तो स्क्रू देखते हैं तो स्क्रू को कैसा रहता है, ऊपर सरफेस का उसका स्क्रू ऐसे ही रहता है और उसके जो नीचे वाला पॉइंट जो नुकीले साइड होती है उसका ऐसे रहता है।
इतने बात समझ में आ गए। अब स्क्रू को कसेंगे, जैसे में लगाएंगे राइट हैंड कंट्रोल लगाते हैं तो कसना है तो देखिए स्क्रू के ड्राइवर का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके साथ में ही रखेंगे। स्क्रू कैसे कसेंगे, इधर साइड कसेंगे तो क्या स्क्रू क्या आएगा, अंदर जाएगा। इसको जैसे स्क्रू पिक्चर्स लगा, जैसे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे हम देखिए एक स्क्रू ड्राइवर ले लिए और देखिए एक स्क्रू है, तो स्क्रू के सरफेस पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इस सरफेस में कैसे देखिए प्लस जैसे दिखाई दे रहा है, ये प्लस ये इधर से मतलब जैसे ये दिखाई दे, वैसे स्क्रू का सरफेस भी दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इसका जो ये पीछे वाला भाग है कैसे डॉट जैसे दिखाई दे रहा है, ये बस इतने दिखाएंगे तो डॉट जैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको प्लस जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि क्रॉस का कर्ल नहीं लगाना है तो इस तरह देखो, इस पिक्चर से क्या करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे, पकड़ के क्या करना है, इस तरह पकड़ लिए और इसमें इसका जो पॉइंट है इसमें लगाती हैं। अब इसको कसेंगे, जैसे इसको कसेंगे तो क्या होगा, ये क्या जाएगा, कसेंगे तो अंदर जाएगा। जब करंट अंदर जाएगी तो क्या दिखाएंगे, क्रॉस दिखाएंगे। तो देखिए क्रॉस दिखाती हैं। अब जब इसको आप क्रॉस दिखाएंगे, अब इसको जब खोलेंगे तो सेम समझ लीजिए क्रॉस है, तो इसको खोलेंगे तो वो अपोजिट आएगा। जब इसे स्क्रू को जब खोलेंगे तो क्या होगा, बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो उसको दिखाएंगे आउटवर्ड करंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये क्रॉस है तो सी से क्या होता है, क्रॉस। ठीक है, सी से क्रॉस हो गया और सी से क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो इसके इधर कैसे लाइन बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, तो ये बना देते हैं। इसके इर्द गिर्द की जो मैग्नेटिक लाइन बनेगी क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। ये बन गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जितना तो आप जानते हैं क्लॉक किस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बचा इसका अपोजिट क्या है, डॉट है, तो इसके क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि इसको कस रहे हैं तो कसेंगे, कस ही रहे हैं तो किधर क्लॉकवाइज कसा जाता है। क्लॉकवाइज खोलने के लिए क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर को उल्टा घुमाएंगे तो उसको क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन क्या होगा, उल्टा बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी कंसेप्ट को लगा के इसमें भी देखते हैं, इधर देखिए नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया। अभी तो कर्ल का नियम लगाए। अब देखिए डॉट कन्वेंशन लगाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक चीज़ आपको रिलेट कराते चलेंगे जिससे आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से एकदम समझ में आएगा। ठीक है, इसको देखिए हम रफ कर देते हैं। एक ही चीज़ में आपको जितने सब आपका कॉन्सेप्ट सब आपको लिंक करा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सॉरी, तब तक आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, देखिए इसमें देखिए करंट जा रहा है, इधर से करंट गई, इधर से क्या रहा है, अंदर जा रही है। देखिए कोई एक वाइंडिंग है, जैसे यही एक रॉड ले लिए हैं, इस पर वाइंडिंग करेंगे तो इसे इधर से इधर लपेटे हैं, तो यहाँ से करंट जा रही है, तो इधर से क्या रहा है, अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसके पीछे जा रहा है, अंदर जा रही है, तो अंदर जब जा रही है तो क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। सभी साइड क्या आ रहे हैं, क्रॉस बन रहे हैं, इधर क्या हो गया, क्रॉस बन रहे हैं। अब इधर से करंट जब बाहर आ रही है तभी नहीं इसमें जा रही है, तो इधर जब बाहर आती है तो क्या दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। इतने बात समझ में आ गए। अब देखिए जब क्रॉस है तो क्रॉस वाइज किधर बना है, क्लॉकवाइज। तो इस साइड का क्या बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका क्लॉकवाइज। जब मिलके सब क्या बनाएंगे, क्लॉकवाइज बना देंगे। ठीक है, अब इधर का है क्या है, डॉट है, डॉट क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बना देंगे, क्या सब बना देंगे, सब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का ऐसे ही चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम बना देते हैं। ठीक है, इधर से दोनों मैग्नेटिक लाइन बाहर निकल तो क्या बनेगा, एन। इधर से दोनों क्या रही मैग्नेटिक लाइन क्या है, इंटर करे तो इधर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट कर्ल का नियम लगा दें, या तो ये आप जानते हैं ये लगा लें। ठीक है, जहाँ जब कभी कभी दोनों का जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी इससे भी काम चल जाता है, कभी इससे काम चल जाता है। जब जिससे काम चल जाता है आप वहाँ पे लगा के आप ट्रांसफार्मर को पढ़ने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से साथ। ट्रांसफार्मर के तो बेसिक था, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, वो किस बार कनेक्टर आता है, ये सब आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 1। आज के ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।